जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही, मेरे साथ है राजेश जी। हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश में प्याज की महंगाई को लेकर। जी हां, लोग हाहाकार कर रहे हैं जिस तरीके से प्याज के रेट बढ़े हैं। भारत ने सप्लाई रोक दी है और उसका सीधा असर बांग्लादेश पर पड़ा है। और खासतौर से बात यह है कि 60 टके में जो 1 किलो प्याज मिल रही थी वो सीधा 120 टका पहुंच गई है। मैं तो ये कहूंगा वंदना कि वहां प्याज की महंगाई नहीं बढ़ी है, बल्कि प्याज रुला रहा है खून के आंसू बांग्लादेश को, क्योंकि भारत एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स वहां भड़का दिया गया था और उसके बाद से जो हमने कार्रवाई करनी शुरू कर दी और भारत सरकार ने निर्यात पर जो लगा दिया था बैन और बांग्लादेश को प्याज नहीं मिला, तो आज स्थिति यह है कि प्याज उन्हें रुला रहा है बांग्लादेश को। पूरी आवाम जो है बांग्लादेश को वो त्राहिमाम कर रही है क्योंकि उन्हें प्याज नहीं मिल रहा है या ऊंचे दाम पर मिल रहा है। जी बिल्कुल। और इससे पहले शेख हसीना की सरकार थी, भारत के साथ जो अच्छे संबंध थे और जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, वो 15 वर्षों का अच्छे स्तर पर था। हाँ, 15 वर्षों का शासन था शेख हसीना का। और आपको याद होगा कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते थे इतने मधुर थे, जो हमारे व्यापारिक जो संबंध थे वो इतने मजबूत थे, तो कभी बांग्लादेश को किसी भी चीज की किल्लत होती थी तो भारत तुरंत राहत पहुंचा देता था। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल, चाहे वो कॉटन हो सर, चाहे वो शुगर हो, दाल हो या प्याज की हम बात कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं जो भारत से बहुत आसानी से वहां पर आयात पहुंचाया जाता है और पहले भी भेजा जाता था। तो वंदना, अब जब हम प्याज की कीमतों की ही बात कर रहे हैं तो मैं प्याज के रेट्स बता देता हूं। तो जो प्याज के रेट्स है, जो मैं एक आंकड़ा लेकर आया हूं, वो बांग्लादेश का एक न्यूज़पेपर है द डेली कैंपस, ये वहीं से मैंने ये डाटा उठाया है और उसमें ये लिखा ये जा रहा है कि आज, यानी कि ये कल के डाटा के अनुसार है कि वहां पर 110 रुपये टका पर किलो अभी प्याज बिक रहा है। और उसकी जो स्थिति थी, तो ये जो है छोटे वाले प्याज, और जो बड़े वाले प्याज है जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है वो 120 टका पर केजी भी बिक रहा है। और सिर्फ एक हफ्ता पहले यही 80 रुपये बिक रहा था। यानी कि अब 20 से 30 रुपया की बढ़ोतरी हो गई है। ये मैं कह रहा हूँ रिटेल में, यानी कि जो आम नागरिक बांग्लादेश का निकलता है वो 1 किलो खरीदता है, मान लीजिए वहाँ 100 टका देकर खरीद रहा है। अब जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ वो होलसेल प्राइस बता रहा हूँ। जो होलसेल का जो प्राइस है वो पूरे हफ्ते का मैं बताता हूँ। वेडनेसडे को 90 से 95 टका प्याज की कीमत थी, ट्यूसडे को 95 से 100, मंडे को 90 से 95 और एक हफ्ता पहले 65 रुपये जो एक हफ्ता होलसेल प्राइस होता था वो अभी 95 रुपये हो गया है बांग्लादेश में। ये ढाका का मैं फिगर लेकर आया हूं, तो ये साफ तौर पे दिख रहा है वंदना कि वहां पर प्याज के आंसू बांग्लादेश रो रहा है। और इसका सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा रीजन हम चीन को मान सकते हैं, क्योंकि चीन ने जिस तरीके से दबाव बनाया हुआ यूनिस सरकार पर और उसका असर ये दिखाई दे रहा है कि भारत से जितनी चीजें आयात होती हैं, निर्यात होती हैं, उनके लिए वो विकल्प तलाश रहे हैं। वो दूसरे देशों से महंगे दामों पर मंगवाना चाहते हैं, भारत से नहीं लेते हैं। और भारत ने जो अभी वहां जो तख्ता पलट हुआ था 2024 में अगस्त में, उसके बाद से भारत ने बहुत सारे कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। और चूंकि भारत में भी प्याज की कीमतों को हमेशा कंट्रोल रखना पड़ता है, तो भारत सरकार ने वैसे भी निर्यात पर रोक लगा रखा था। लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने इस बार कर ये दिया कि जो पूर्ववर्ती जो सरकार, जो पहले की सरकारें थी, वो आपसे कहती थी कि हमें आप प्याज भेज दो, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। मोहम्मद यूनिस जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने भारत से प्याज नहीं मांगा और उसका जो खामियाजा है वो कौन भुगत रहा है? वहां की आवाम, वहां की जनता भुगत रही है। इसीलिए आज जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही है। और हम चाहे वो बिजली की बात हो, पानी की सप्लाई की बात हो, भारत ने हर तरह से मदद की है। दवाई की अगर बात हो, कोविड-19 के समय पर बांग्लादेश दवाइयां पहुंचाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो दवाई की सप्लाई पहुंचाई थी। और शेख हसीना सरकार के साथ जो संबंध थे उससे बांग्लादेश में किसी चीज की इस तरीके से कभी किल्लत ऐसी नहीं हुई। और कम से कम जो थाली में आपको बहुत जरूरी है, होता क्या है, प्याज की जो पहचान है वो ये है कि कोई गरीब है, मान लीजिए उसे सब्जी नहीं खरीद सकता है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो रोटी और प्याज खाकर रह लेता है। लेकिन अब अगर आपकी थाली पर ही यहाँ पर इतना भारी पड़ रहा है प्याज खरीदना, तो मुश्किल तो होगी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ यहाँ पर,
प्याज ने पहले भी सरकारें गिराई है। ये बढ़िया एग्जाम्पल दिल्ली सरकार का है। 1998 में सुषमा स्वराज की सरकार थी दिल्ली में, और जब असेंबली इलेक्शन हुआ था 1998 में, उस समय लगातार 6 महीने से प्याज की कीमतें आसमान को छू रही थी। बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो पहले मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे, बाद में साहिब सिंह वर्मा को बनाया गया, और फिर इलेक्शन के ठीक 2 महीना पहले सुषमा स्वराज जो आईएनबी मिनिस्टर थी भारत सरकार की, उन्हें कहा गया कि आप दिल्ली संभालिए, और सिर्फ 2 महीना पहले वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन पूरी दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी, क्योंकि प्याज की कीमतें बहुत आसमान को छू रही थी। और उसके बाद जो चुनाव परिणाम आए थे, सुषमा स्वराज की सरकार गिर गई थी, वो इलेक्शन हार गई थी। तो जो प्याज का जो इतिहास है वो ये है कि वो सरकारें बदल देती है। तो अगर यही स्थिति रही, मान लेते हैं कि अगर एक हफ्ते में 20 से 30-40 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, और अगर ज़्यादा प्याज की कीमतें बढ़ जाती है, टमाटर भी बढ़ जाता है, तो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, जो अंतरिम सरकार है, उसके लिए वह भारी मुसीबत होने वाली है। बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी आइटम होता है किचन के लिए, खासतौर से जो गरीब लोग होते हैं, वो अगर सब्जी में कुछ और भी ना मिले तो प्याज की भी सब्जी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसलिए उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। और जब गरीबों का हक मारा जाता है, इस तरीके से उन्हें परेशान किया जाता है, तो वो आहत होते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं, और वो आवाज जब बुलंद होती है तो इस तरीके से सरकारें भी बदलती हैं। इसके पीछे एक कारण भी है, इसके पीछे एक कारण भी है। होता यह है कि जो अभी अक्टूबर नवंबर का जो महीना है, नवंबर अभी चल रहा है, तो बांग्लादेश में जो प्याज की जो फसल होती थी वो अभी निकल आती थी और मार्केट में आ जाती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहे, जो वहाँ के जो प्याज के जो किसान थे वो सही समय पर प्याज नहीं लगा पाए थे। तो जो अपनी जो फसल है प्याज की, वो मार्केट में अभी बांग्लादेश में नहीं आ पाई है। और दूसरा ये कि आपने पहले से भारत से झगड़ा कर रखा है, तो आप प्याज की राहत मांग नहीं रहे हैं कि हमें प्याज चाहिए। तो एक तरफ जो आपका जो अपना स्टॉक है, यानी कि बांग्लादेश में जो प्याज का जो खुद का स्टॉक है, वो इतने बुरे स्तर पे नीचे आ चुका है। कहा यह जा रहा है कि अपना स्टॉक मुश्किल से 1 हफ्ते का प्याज का बच रहा है। तो अगर 1 हफ्ते के अंदर कुछ नहीं आया, जो आढ़त में यानी जो होलसेल जो मंडी है, वहां अगर बांग्लादेश का खुद बड़ी का प्याज अजीब सी बात है कि तो भारत क्योंकि नेबर फर्स्ट की नीति पर चलता है, हमारे पड़ोसियों के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें हर तरीके से मदद हो, कोई समस्या होती है तो भारत सबसे पहले खड़ा होता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ते बढ़ाना, चीन के दबाव में काम करना, ये यूनुस सरकार बांग्लादेश को कहाँ लेकर जाएगी? क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो इस वक्त बांग्लादेश में चल रही है, अनस्टेबिलिटी बनी हुई है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है बांग्लादेश को उल्टे रास्ते पे लेके जा रही है। हमने अभी जो वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, उसमें हम यही कह रहे थे कि पाकिस्तान से वहां के रक्षा मंत्री, वहां के रक्षा राज्य मंत्री, वहां के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और अभी 8 नवंबर को यानी कि 2 दिनों के बाद वहां के नेवी चीफ यानी पाकिस्तान के नेवी चीफ बांग्लादेश में जाने वाले हैं। वहां पर जो उनके एग्रीमेंट्स होते हैं, वो जाहिर है उसका जो बुरा बेस होता है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पे आधारित होता है। दूसरा ये, हम लोगों ने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि जब रक्षा मंत्री और रक्षा के अधिकारी जा रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस वाले जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी, और उनका जो मकसद होता है वहां पे सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए बांग्लादेश के सैनिकों को। लेकिन वो आईवाश था, आईवाश होता है, और एक्चुअली वो चाहते ये हैं कि बांग्लादेश में जो आतंकवाद जो उन्होंने पनपाया है, जो उन्होंने फैक्ट्रीज लगा रखी है पाकिस्तान में, वैसे ही फैक्ट्रीज बांग्लादेश में लगा लें ताकि भारत को वो परेशान कर सके। आप ये कल्पना कीजिए कि 70 से 90% जो सप्लाई सब्जियों की, प्याज की भारत से होती है, वो अचानक से बंद हो जाए, तो वहां जाहिर है कि वो स्थिति बनेगी जो अभी वहां पर हो रही है। और इसमें गलती किसकी है? वहां की सरकार की है। जो रिमोट कंट्रोल से मोहम्मद यूनुस जो काम कर रहे हैं, हो ये रहा है कि मोहम्मद यूनुस को चाइना, पाकिस्तान, आईएसआई और डीप स्टेट का भी नाम आता है। ये रिमोट कंट्रोल से मोहम्मद यूनुस को वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, और वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को वहां बढ़ाते हैं, और बच्चों को जो जेन जी है वहां उनको भड़का के सड़क पे वहां एंटी इंडिया नारे लगवा देते हैं। तो हुआ ये कि वहां की सरकार, जो अभी परमानेंट सरकार नहीं है, मुख्य चुनी हुई सरकार नहीं है बांग्लादेश में, उनकी गलत नीतियों की वजह से ढाका और अलग अलग शहरों में बांग्लादेश की जो आवाम है, उन्हें प्याज के आंसू रोने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये महंगाई सिर्फ एक चीज पर नहीं है, कई ऐसी चीजें हैं जिस पर इस तरीके से नकेल कसी जानी अभी मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में तो मुमकिन दिखाई नहीं दे रही है। और यूनुस सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर लोगों में विरोध भी देखा जा रहा है और आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। जो लोग तख्ता पलट कर सकते हैं, शेख हसीना को हटा सकते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, तो आप कल्पना कीजिए कि यूनुस भी उनकी थाली से प्याज और रोटी अगर छिन गई, उनकी थाली से अगर प्याज और रोटी छिन गई, तो जैसे 2024 में जो मूवमेंट वहां खड़ा हुआ था, स्टूडेंट्स मूवमेंट,
उससे ज्यादा बड़ा मूवमेंट वहां खड़ा हो सकता है। वहां के जो छात्र हैं दोबारा सड़क पे आ सकते हैं और जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनिस की, उसे उखाड़ फेंकेंगे। अगर उन्हें खाना नहीं मिलेगा प्रॉपर तो जाहिर है अपनी थाली को बचाने के लिए वो सड़कों पे उतरेंगे और मोहम्मद यूनिस की सरकार को उखाड़ बिल्कुल लोगों को ये बात समझ में आ रही, खासतौर से युवाओं को ये बात समझ में आ रही कि यूनुस तो चुनाव भी कराना नहीं चाहते नहीं थे। चाहते अगर आर्मी का प्रेशर नहीं होता तो वो जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया है कि फैब में इलेक्शन कराया जाएगा 2026 में, वो भी नहीं होता। लेकिन अब देखना होगा कि आम चुनावों में किस तरीके से जनता वोट करती है और यूनुस सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर क्या वाकई लोग सड़कों पर उतरेंगे, इसका विरोध करेंगे, या जो आवाजें अभी उठ रही हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जाएगी। तो हर मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद।